तरीके से एमाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो हमारे पास एमाइंस है किस तरीके से हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। एमाइंस हमारे पास जो होते हैं वो हिंसबर्ग टेस्ट देते हैं। अब हिंसबर्ग नाम से ही, हिंसबर्ग के नाम से हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है वही पड़ गया। तो हिंसबर्ग रिएजेंट हमारे पास क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसी को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं और इसी को हम हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कैसे लिखा हमने? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? एमाइन के साथ रिएक्शन करेगा। ये क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो एमाइंस को हम कैसे लिखेंगे? RnNH2। ये क्या है? हमारे पास एमाइन है, लेकिन ये कौन सा एमाइन है? प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन ने किसके साथ रिएक्शन करना है? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। हिंसबर्ग रिएजेंट हमारे पास क्या है? ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में S डबल बॉन्ड O एंड S डबल बॉन्ड O एंड Cl। तो ये हमारे पास प्राइमरी एमाइन है। प्राइमरी एमाइंस ने किसके साथ रिएक्शन करी? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करी इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करी, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करी। अब आपने यहाँ पर एमाइंस तो हमने लिखा, लेकिन इस एमाइंस को अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ N और एक N के साथ ये यहाँ पर ये N है हमारे पास, एक H यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक H यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन है। इस तरीके से आपने यहाँ पर एमाइन को लिख दिया। इस तरीके से देखिएगा, अब क्या होगा? यहाँ पर ये Cl इस H के साथ क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिएगा इस तरीके से माइनस HCl। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या बचा हमारे पास? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अब क्या बचा आपके पास? N एंड एक तरफ आपके पास क्या है? एक तरफ आपके पास यहाँ पर क्या है? N के साथ R और इस N के साथ H। ठीक है, तो क्या हुआ? आपके पास HCl रिप्लेस हो गया। फिर ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? सेकंड स्टेप में ये KOH के साथ रिएक्शन करेगा। KOH के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर क्या होगा? ये H क्या होगा? इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर K जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में ये सल्फोनाइल ग्रुप और यहाँ पर N और यहाँ पर क्या? N के साथ क्या जुड़ा हुआ है? R। तो इस तरीके से यहाँ पर पोटेशियम प्लस आयन भी जुड़ जाता है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर आपके पास N क्या? N ये क्या है? एल्काइल बेंजीन एजो सल्फोरेमाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे इस तरीके से। अब हम इस रिएक्शन को, अभी आपकी समझ में नहीं आई होगी तो रिएक्शन को हम खोल के लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? CH3NN ऊपर H, या आप यहाँ पर H लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख दीजिएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करा? प्लस Cl एंड यहाँ पर S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा। अब देखिएगा यहाँ से HCl किस तरीके से रिप्लेस हो जाता है? माइनस HCl। ठीक है, रिप्लेस हो गया। अब क्या बना आपके पास? प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हुई? ये सल्फोनाइल क्लोराइड तो आपके पास सेम रहेगा। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आपके पास ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ। और बताइए अब आपके पास क्या जुड़ता है? सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसके साथ साथ क्या? देखिएगा इसके साथ N के साथ क्या है? H, और इस तरफ क्या है? CH3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका N अल्काइल की जगह क्या लिख लेंगे? मिथाइल, और आपके पास क्या है? बेंजीन सल्फोनेमाइड, एमाइड भी है तो सल्फोनेमाइड हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए था? प्राइमरी एमाइन। हिंसबर्ग रिएजेंट, प्राइमरी एमाइंस जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या करेगा? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है फर्स्ट,
और सेकंड ये KOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो दोनों ही स्टेप में ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ये KOH में भी सॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या थी, प्राइमरी एमाइन। अगर हम पढ़ते हैं कि सेकेंडरी एमाइन मीन्स R, और क्या हो जाता है, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी एमाइन अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट आपके पास, हमारे पास क्या है, बेंजीन, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आप हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, अब देखिएगा ये H है ना, यहाँ पर ये H इस Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा, माइनस हमने HCl कर दिया, सेकेंडरी एमाइन इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये क्या है, हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट है। सेकेंडरी एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, HCl को रिप्लेस कर देगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिएगा कैसे जुड़ा, RNR, दो एल्काइल ग्रुप है, किसके साथ जुड़े हुए, N, एक ही N है। अब किसके साथ जुड़ेगा, बेंजीन रिंग में आएगी सल्फोनाइल ग्रुप। ठीक है, और अब यहाँ पर बेंजीन रिंग, तो हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो देखिएगा हमने यहाँ पर N एल्काइल लिखा था, अब हम इसको क्या लिखेंगे, NN लिख सकते हैं। अब इसको हम डाई एल्काइल, ठीक है, डाई एल्काइल हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइल ग्रुप प्लस एमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अब आप इस रिंग को खोल करके लिख सकते हो। अब आप इसको, इसकी जगह CH3 NCH3 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप NH लिख सकते हैं प्लस Cl एंड S डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट है जिसको कि आपने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहा। यहाँ से HCl रिप्लेस हो जा रहा है, माइनस HCl हम यहाँ पर कर देंगे। अब क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई आपके पास, CH3 एंड CH3। ठीक है, दो एल्काइल ग्रुप एंड N, आप यहाँ पर S डबल बॉन्ड O एंड S डबल बॉन्ड O, साथ में बेंजीन रिंग। क्या नॉमेनक्लेचर करेंगे, अब NN डाई एल्काइल की जगह क्या लिखेंगे हम, डाई मिथाइल। एल्काइल की जगह क्या आ जाएगा, NN डाई मिथाइल। NN क्या है, डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये रिएक्शन को अगर हम KOH के साथ कराएंगे तो ये KOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो प्राइमरी एमाइन जो होता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर ये प्रोडक्ट देता है, सॉल्युबल होता है, प्लस ये KOH के साथ रिएक्शन करता है, तो ये प्रोडक्ट सॉल्ट की भी इसके साथ फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब हम सेकेंडरी एमाइन की इसके सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपके पास सल्फोनेमाइड एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये क्या करेगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया। लेकिन जो आपके पास, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप मीन्स जो हमारे पास टर्शरी एमाइंस है, टर्शरी एमाइन, टर्शरी अमाइन कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। टर्शरी अमाइन मीन्स तीन एल्काइल ग्रुप जब क्या होंगे, अब टर्शरी अमाइन बनने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी अमाइन में तो NH था ना, तो एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस हुआ, एक और एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, तो ये हमारे पास टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन क्या करेगा, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, नो केमिकल रिएक्शन। तो अब आपने क्या कंक्लूज़न निकाला, जैसे जैसे एमाइन्स के नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ता है तो यहाँ पर टर्शरी एमाइन कोई रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि तीन एल्काइल ग्रुप यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टर्शरी एमाइन क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। फर्स्ट क्विक रिवीजन करते हैं, हम क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज के टॉपिक में कवर किया हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये हम एमाइंस के लिए यूज़ करते हैं। एमाइंस के लिए हम यूज़ करते हैं तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है जो हमारे पास, उसी के नाम से हिंसबर्ग टेस्ट पड़ा। ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। लिखते कैसे,
एस डबल बॉन्ड ओ एंड Cl बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। तो बेंजीन सल्फर किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, एमाइंस के लिए। अब एमाइंस को भी तो हमने कैटेगराइज करा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस के लिए हिंसबर्ग टेस्ट, क्या क्या हिंसबर्ग टेस्ट में रिएक्शन कराने पर क्या क्या रिजल्ट आते हैं ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एमाइंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है एन एल्काइल सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है। अगर हम इसकी KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्युबल होता है और KOH के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास ये क्या बनता है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड की फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी एमाइंस में क्या होगा, सेकेंडरी एमाइन रिएक्शन करेगा, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। लेकिन सेकेंडरी एमाइन KOH के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। टर्शरी एमाइंस ना तो सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ये कोई भी केमिकल रिएक्शन को शो नहीं करता और ना ही ये KOH के साथ रिएक्शन कर पाएगा। जब पहले स्टेप में रिएक्शन नहीं करेगा तो KOH के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने ये कवर किया कि हिंसबर्ग रिएजेंट किस तरीके से केमिकल रिएक्शन देता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन के साथ। आई थिंक स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।